सुबह के 7 बजे थे। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के छोटे से कस्बे कार्तिकपुर की सड़कें धुंध से ढकी हुई थीं। सड़क के किनारे वयोवृद्ध दंपत्ति श्यामलाल और कमला देवी अपनी छोटी सी फूलों की दुकान लगाए बैठे थे। उनकी दुकान कोई बड़ी नहीं थी, सिर्फ दरी, टोकरी और कुछ ताजे फूल। श्यामलाल की उम्र 65 साल और कमला देवी की 60, और उन्हीं के सहारे पूरा घर चलता था। उनका बेटा कैप्टन अर्जुन सिंह आर्मी में था, देश की सरहद पर तैनात। उन्हें बस इतना पता था कि बेटा ठीक है। फोन कभी कभी आता था। कमला देवी फूलों की माला बना रही थी और श्यामलाल लोगों को मुस्कुराकर राम राम कह रहे थे। तभी अचानक एक काली स्कॉर्पियो ब्रेक चीरते हुए आकर रुकती है। बाहर उतरता है स्थानीय एमएलए का भाई देवकरण। हाथ में सोने की चेन, आंखों में घमंड और साथ में 3 गुंडे। देवकरण गुस्से में दहाड़ता है, ओए बूढ़े, यह दुकान लगाने किसने कही? ये जमीन मेरी है, हटाओ इसे। श्यामलाल घबराए हुए बोले, बाबूजी, हम तो सालों से यहीं फूल बेचते आए हैं, किसी को दिक्कत नहीं हुई। देवकरण ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि गुंडों को इशारा किया, सब भेको सड़क पर। 2 गुंडे आगे बढ़े और मालाएं, फूल, टोकरी सब सड़क पर पटक दिए। कमला देवी के हाथों में कांप रहा था एक छोटा सा फूलों का गजरा। जब उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की तो देवकरण ने धक्का देकर उन्हें गिरा दिया। कमला देवी सड़क पर गिर पड़ी, हाथ छिल गए। श्यामलाल ने घबराकर कहा, अरे साहब, ऐसा मत करिए, हम गरीब लोग हैं, हमारी रोजी रोटी नष्ट मत करिए। देवकरण ने उनके सिर पर लात मारकर कहा, गरीब हो तो घर बैठो, सड़क मेरी है, समझे? और अगली बार यहां दिखे तो चलती गाड़ी के नीचे फेंक दूंगा। भीड़ इकट्ठा होने लगी, पर कोई आगे नहीं आया। एक लड़की ने हिम्मत दिखाई। उसी भीड़ में खड़ी थी अनाया, जो एक पत्रकारिता की छात्रा थी। फोटो और वीडियो बनाने का शौक। उसने पूरी घटना कैद कर ली। देवकरण के धक्के, लात, गालियां, फूलों की बर्बादी, सब कुछ। उसने मन ही मन कहा, आज आवाज नहीं उठाई तो कभी नहीं उठा पाऊंगी। उसने तुरंत वीडियो पुलिस अधिकारियों के कुछ ईमानदार जानकारों को भेज दी, और साथ ही कैप्टन अर्जुन को भी। बेटे का दिल दहल गया। ड्यूटी के बीच में अर्जुन को वीडियो मिला। उसे यकीन नहीं हुआ, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कई बार वीडियो रिप्ले किया, हर बार दिल पर चोट पड़ती गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे माता पिता, जिन्हें उठाकर मैंने आर्मी में जाने की कसम खाई, आज उनके साथ ये। अर्जुन ने तुरंत छुट्टी मांगी और उसी रात फ्लाइट लेकर अपने कस्बे की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर अर्जुन ने माँ बाप को गले लगाया। कमला देवी रोते हुए बोली, बेटा छोड़ दे, बड़ा आदमी है तो खुद मुसीबत में पड़ जाएगा। श्यामलाल बोले, हम बूढ़े हैं बेटा, लड़ मत, भूल जा। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, पापा, मम्मी, ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जिसे सत्ता के बल पर दबाया जाता है और चुप कर दिया जाता है। और मैं कोई कमजोर नहीं हूं, मैं न्याय दिलाकर ही रहूंगा। अगले दिन अर्जुन थाने पहुंचा। थानेदार कुमार मिश्रा देवकरण का आदमी था। वो अर्जुन की शिकायत सुनते ही बोला, भाई साहब, जो हुआ बुरा हुआ, पर मामला बड़ा है, हम एफआईआर नहीं लिख सकते, आदेश ऊपर से है। अर्जुन ने कहा, मतलब आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे? थानेदार ने हंसते हुए कहा, बिना परमिशन कभी नहीं, और तुम्हारा वीडियो भी सबूत नहीं माना जाएगा जब तक मैं चाहूं। अर्जुन धीरे से बोला, ठीक है, एफआईआर नहीं लिखोगे तो मैं उन तक जाऊंगा जो कानून से ऊपर नहीं है। थानेदार ने तंज मारा, जा भाई, कोशिश कर ले, यहां किसकी चलती है तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। अर्जुन स्पेशल ऑफिसर आईपीएस अधिकारी रीना मल्होत्रा से मिला। रीना मल्होत्रा अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थीं। अर्जुन ने वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही रीना मल्होत्रा के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उन्होंने कहा, इस तरह से बुजुर्गों को पीटना, सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल और पुलिस द्वारा एफआईआर न लिखना, ये सब गंभीर अपराध है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन, आप चिंता मत कीजिए, कानून की अदालत में झूठ नहीं टिकता, आज ही कार्रवाई शुरू होगी। आईपीएस रीना मल्होत्रा ने फटाफट जांच शुरू कर दी। पुलिस विभाग की कॉल रिकॉर्डिंग मांगी, गवाहों के बयान, अनाया की वीडियो, मौके की तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट, कमला देवी के घाव। सबूत लाजवाब थे।
रीना ने सारी रिपोर्ट डीएम आशीष चौहान को भेजी। डीएम ने रात भर सभी दस्तावेज पढ़े और अगले दिन ओपन पब्लिक हियरिंग का आदेश जारी किया। सबको आमंत्रित किया गया, पत्रकार, जनता, अधिकारी और स्वयं आरोपी देवकरण। सुबह 11 बजे बड़ा हॉल भरा हुआ था। डीएम, आईपीएस रीना, पुलिस अधिकारी बैठे थे। श्यामलाल और कमला देवी कुर्सी पर बैठे थे। अर्जुन उनके साथ था। उधर देवकरण अहंकार में हॉल में दाखिल हुआ, पर जब उसे लगा कि आरोप सार्वजनिक होंगे, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डीएम ने कहा, वीडियो स्क्रीन पर चलाया जाए। पूरी घटना स्क्रीन पर चली। गुंडों का धमकाना, देवकरण का धक्का, फूलों का फेंकना, कमला देवी का गिरना, सब कुछ। पूरा हॉल स्तब्ध हो गया। डीएम ने देवकरण से पूछा, क्या ये तुम हो? देवकरण हकला कर बोला, सर, मैं गलती हो गई थी। आईपीएस रीना ने तुरंत कहा, गलती नहीं, अपराध। डीएम ने कठोर आवाज में कहा, देवकरण, तुम पर इन धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। मारपीट, बुजुर्गों के साथ हिंसा, सार्वजनिक पद्धति को क्षति, धमकी देना, अवैध कब्जे का प्रयास और पुलिस को दबाव में लेने का प्रयास। तुम्हें अभी गिरफ्तार किया जाता है। देवकरण चिल्लाया, सर मेरी बात सुनिए, मेरा भाई एमएलए है। डीएम बोले, कानून में एमएलए, मंत्री, अमीर, गरीब कोई फर्क नहीं रखता। अपराधी अपराधी होता है। पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कमला देवी रोते हुए बोली, बेटा अर्जुन, तूने हमारी इज्जत लौटा दी। श्यामलाल बोले, आज समझ आया कि सच में साहस सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जब इंसान चुप रहता है तब अत्याचार बढ़ता है, लेकिन जब आवाज उठाता है तो तानाशाही गिर जाती है। आईपीएस रीना मल्होत्रा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, आज आपने सिर्फ अपने माता पिता नहीं, बल्कि इस पूरे जिले को न्याय की ताकत दिखाई है। डीएम मुस्कुराए, देश को ऐसे बेटे पर गर्व है। अंत में संदेश, दोस्तों, अगर हम अन्याय देखकर चुप रहें तो अपराध और अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। अपने हक के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि न्याय देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है।